सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2021। यहाँ मैं यूज़ करूँगी राइडर टैरो डेक और उससे हम देखेंगे कि तुला राशि वालों के लिए मास्टर कार्ड्स क्या कहते हैं जुलाई महीने के। उसके बाद फिर हम डिफरेंट डेक से देखेंगे कि लव और करियर जो है वो जुलाई 2021 में तुला राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। ऑलराइट, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। एंड ऑफ कोर्स अगर ये रीडिंग या तुला राशि आपकी किसी लव वन की है तो आप ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि गाइडेंस उनको मिल सके, क्योंकि जो बेसिक है इस रीडिंग के पीछे जो मोटो है वो यही है कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को अपने लिए गाइडेंस मिल सके। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर तुला राशि। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं तुला राशि के लिए रीडिंग एंड आई होप कि आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर तुला राशि। हम यहाँ पे 3 कार्ड पुल डाउन करेंगे फॉर एज ए मास्टर कार्ड, ठीक है, फॉर जुलाई 2021। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। ओके, थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर तुला राशि। थैंक यू यूनिवर्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पास दैट इज हायरोफेंट। We have 7 of Wands, and the Star. बॉटम में जो हमारे पास कार्ड है दैट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सो ये 3 कार्ड्स आपके लिए मास्टर कार्ड की तरह आए हैं गाइस। सबसे पहले हम हायरोफेंट की बात करते हैं। हायरोफेंट जो है वो मुझे 2-3 चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग जो हैं टीचिंग प्रोफेशन में हैं या एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आप काउंसलर हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स हो सकते हैं, ठीक है, या किसी एमएनसी में भी अगर आप वर्क करते हैं, किसी ऑफिस में भी आप वर्क करते हैं, तो आप एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की तरह लोग आपको देखते हैं कि लोग आपको जल्दी से अप्रोच करते हैं अपनी किसी परेशानी में और आपसे अपनी बात शेयर करते हैं, ठीक है। नंबर 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। जुलाई के महीने में मुझे विद दिस हायरोफेंट कार्ड ऐसा लग रहा है कि या तो आपका इनर सेल्फ और इनर पावर और इनर विजडम बढ़ने वाला है, और या फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको किसी परेशानी का सॉल्यूशन मिल सकता है इस महीने, ठीक है। एंड मतलब जो भी आपके अभी तक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, आप किसी चीज़ में कंफ्यूज थे या कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से, तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। ये सॉल्यूशन आपको किसी गाइड के थ्रू मिल सकता है, ये सॉल्यूशन आप खुद अपने अंदर से विजडम से मिल सकता है, ये सॉल्यूशन आपको स्पिरिचुअलिटी से मिल सकता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन आपको मिल सकता है डेफिनेटली, ठीक है। एंड आप भी लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आएँ और आप उन्हें गाइड करें। और हायरोफेंट का एक मीनिंग ये भी होता है कि आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल जो है वो भी आ सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ तुला राशि वालों के लिए कह रही है कि हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ न्यू ग्रोथ, न्यू प्रपोजल्स, न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं या आप सेल्फ प्रोटेक्टेड मोड पे हैं, या मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इनर विजडम से आपने ये चीज़ सीखी है शायद, या जुलाई में आप इस तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किन लोगों से आपको दूरी बनानी है और किन लोगों से आपको नज़दीकियाँ बढ़ानी है। मुझे यहाँ पे आप ऐसे लग रहे हैं कि आप अननेसेसरी की चीज़ें, अननेसेसरी के नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन और इन सब चीज़ों से ना अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, और उन चीज़ों में आपको अब नहीं पड़ना है। ये शायद आपने अपने लिए प्रॉमिस लिया हो या आपने इस तरह से सोचा हो कि अब जो चीज़ें नेगेटिव हैं मैं उनको
ख़त्म कर देता हूँ या कर देती हूँ। फिर लास्ट कार्ड हमारे पास स्टार का कार्ड आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे या तो आप लोग किसी कन्या राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं, या मकर राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं, या वृषभ राशि के पर्सन को डील कर सकते हैं, और या फिर कुंभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं, या आप ही का मून साइन और सन साइन इन राशियों में से एक हो सकता है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे, जो कि मुझे बता रहा है कि आप हील हो चुके हैं, ठीक है। आप बहुत फेथफुल हैं, बहुत होपफुल हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, और आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है जुलाई के महीने में उन न्यू बिगनिंग्स को ले भी पाएंगे, ठीक है। अपने अंदर एक नया बदलाव, एक चेंज महसूस भी करेंगे आप लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ एक ब्राइटन स्टार है बाकी सारे वाइट स्टार्स के बीच में। सो आपको अपने अंदर एनर्जी मिलेगी। मुझे यहाँ पे बहुत इंटरनल वाइब्स आ रही हैं विद दिस हायरोफेंट भी और स्टार कार्ड भी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का जो विजडम है, इनर सेल्फ जो है, वो इस जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा अपडेट होने वाला है, या प्रोमिनेंट होने वाला है, या आप उसे समझ पाएंगे, ठीक है। एंड हो सकता है यहाँ कोई आपकी विश कंप्लीट हो रही है, या आप किसी चीज़ की विश भी कर सकते हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, तो आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं शायद, ठीक है। और आपको ये भरोसा भी रहेगा जुलाई के महीने में कि वो चीज़ पूरी होगी। बॉटम में यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको अपना डायरेक्शन मिल गया है, कि अब आपको कहाँ जाना है, क्या सही है। और जैसा कि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, और मैंने आपको बताया था कि अननेसेसरी की चीज़ों पे अब आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जुलाई में, ठीक है। अननेसेसरी लोगों पे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमेशा से आपको बढ़ना था। मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है तुला राशि की। आप अब फाइनली अपने ट्रू पाथ पे आगे जा रहे हैं। वेरी पॉजिटिव। नाउ हम आपके लिए 2 कार्ड पुल करते हैं तुला राशि। पहला कार्ड होगा आपकी पर्सनल लाइफ का मास्टर कार्ड। लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए आपका जुलाई 2021 में मास्टर कार्ड क्या आता है, लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर तुला राशि फॉर जुलाई 2021 पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ। Alright, so we got the card. This is 10 of Cups, beautiful energy. Now मैं कार्ड को रीड बाद में करूँगी, पहले एक कार्ड और निकालते हैं हम आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड एज बिजनेस, करियर, फाइनेंस इन जुलाई 2021 फॉर तुला राशि। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स तुला राशि। सो कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सबसे पहले हम मिनी टैरो डेक से आपकी लव लाइफ और करियर को अच्छे से देखते हैं कि क्या है। ये तो मास्टर कार्ड है, डिटेल में देखते हैं कि क्या सारे चेंजेस आप महसूस करेंगे या आपकी लाइफ में आने वाले हैं जुलाई 2021 में तुला राशि। तो लेट्स चेक द एनर्जी फॉर योर लव लाइफ। सो लव लाइफ के लिए आपका पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप भी तुला राशि के हैं और आपके पर्सन भी, या कुंभ राशि के हैं या मिथुन राशि के हैं। डेथ, ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, गलती से गिर गया, शफलिंग में नहीं गिरा। राइट, 2 कार्ड और लेंगे हम। We have 5 of Pentacles, and last card for Tula Rashi in love life for July 2021 is 4 of Cups. All right. Oops, sorry. सो बॉटम में है हमारे पास हैंडमैन। ऑलराइट, सो तुला राशि मेजर इश्यूज जो आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है, दैट इज देयर इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हो सकते हैं। पहली चीज़
जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि हो सकता है आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो इस टाइम। और ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो लोग आपके पास आने के लिए अप्रोच कर रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ आपके ख़राब एक्सपीरियंस हैं, या आपको वो लोग पसंद नहीं हैं, या आप रेजिस्ट मोड पे हैं, आप सेल्फ प्रोटेक्टिंग मोड पे हैं, आपको लगता है वो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई रिजेक्शन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज़ किया है और उसने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, यस ऑफ कोर्स आप लोग बहुत पेन में हैं, एंड ये रिजेक्शन की वजह से पेन हो सकता है, ये अकेलेपन का पेन हो सकता है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ है जो कि मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, मुझे ये वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं, एंड आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट पे रिजेक्ट कर रहे हैं, और कुछ हुआ है शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप पेन में हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे। मुझे दूसरा जो एक स्टोरी लाइन है वो ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप चल रहा है, सब कुछ सही, मतलब आप अभी तक बहुत परेशान थे, लेकिन अब आपने उन लोगों से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं जो कि आपको दर्द दे रहे हैं, एंड दैट इज़ योर रीबर्थ, ठीक है। जो एंडिंग्स हो गई हैं वो हो गई हैं, अब आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ न्यू ग्रोथ हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, आप उस पेन को छोड़ करके फिर से आगे बढ़ रहे हैं। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा एक एन्जॉयबल टाइम हो सकता है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं बाहर, ठीक है। तो आप एक पेनफुल सिचुएशन से, बहुत सारे मतलब 50 से ज़्यादा % लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि वो एक बहुत ख़राब पेनफुल लोनली सिचुएशन से 9 जुलाई के अंदर कुछ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों से भी रेजोनेट हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चल जाए और वो उनके लिए एक पेनफुल इवेंट जो है वो जुलाई में हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली चाहे ये जुलाई में हो, चाहे ये पहले ही हो चुका हो, आपकी लाइफ में रीबर्थ आने वाला है, आपको की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, ठीक है। और ये इसलिए होने वाली है कि फाइनली आपने अपने दर्द से उठ करके अपने आप को समझ लिया है, आप हायरोफेंट वाली सिचुएशन में आ गए हैं, एंड फाइनली आप में वो विजडम आ गई है कि मैं ऐसे इसी दर्द में बैठा रहूं या इसी पर्सन के लिए रोता रहूं, अकेलापन फील करता रहूं, तो ये मेरी लाइफ को डिस्टर्ब ही करेगी एनर्जी। तो अब आप में शायद ये चीज़ समझ में आ गई है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक बार प्रपोज करें अपने पर्सन को दोबारा से, लेकिन अगर वो ना कहते हैं तो आप मूव ऑन करने के लिए तैयार मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। या अगर आप भी तैयार नहीं है ना, तो यूनिवर्स आपको तैयार कर देगा इस महीने। तो थोड़ा सा पेन रह सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन अच्छी एनर्जी भी है, स्पेशली जुलाई का कुछ टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छा जाएगा फैमिली के साथ आपका, ठीक है। एंड हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हों, यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि एक पर्सन मैरिड है रिलेशनशिप में और एक जो है वो सिंगल है, और दैट इज़ वाई थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड अकेलापन महसूस कर सकते हैं आप इस समय, आपको लगेगा कि शायद लाइफ में आपके कुछ नहीं बचा है, या आप काफ़ी अकेले हैं, और जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तब आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यस, मुझे जो मेजर वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि चाहे कोई भी पेन हो, चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, जुलाई एंड तक आप लोग इस ख़राब सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। और राइट, हैंगमैन की सिचुएशन है, आप लोग सरेंडर कर सकते हैं यूनिवर्स पे कि अब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने उसे प्रपोज भी करके देख लिया, लेकिन वो मेरे पास नहीं आना चाह रहा है या आना चाह रही, तो अब मैं सरेंडर करता हूँ डिवाइन पे। और फिर हैंगमैन अगेन अवेकनिंग का कार्ड है, जहाँ इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसके बस में अब कुछ नहीं है, जो होगा उससे सिर्फ उसको डील करना है। और राइट, सो ये एनर्जीज आपकी जुलाई में रह सकती हैं तुला राशि। नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है। कभी कभी विजडम बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो हमें मिल रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत उथल पुथल रहती है एनर्जीज़ के अंदर, रोना भी आता है, खुश भी होते हैं हम, लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहा है ना। हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, तुला राशि का जुलाई 2021 में कैसा रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। यहाँ मुझे वर्ड की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में। सो डेफिनेटली आपका एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है, या जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव फर्स्ट कार्ड द सन,
We have second card, the Devil. We have third card, Four of Pentacles. Eight of Wands. And last card, and in career, business, finance. Let's check your energy, Tula Rashi. Okay, we have Ten of Rods. बॉटम में है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। जो मेजर चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है करियर के अंदर वो ये है कि आपको एक न्यू प्रपोजल करियर में, एक न्यू ऑफर मिल सकता है। अगर ये एक नई जॉब नहीं है कुछ लोगों के लिए, तो एग्जिस्टिंग जॉब में ही प्रमोशन दिख रहा है, एग्जिस्टिंग जॉब में ही नए प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, न्यू आइडियाज़ दिख रहे हैं, या ऑफिस चेंज हो रहा है, या कोवर्कर्स चेंज हो रहे हैं, टीम चेंज हो रही है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस तरह की वाइब्स जो हैं वो मुझे दिख रही हैं आपके वर्क प्लेस पे, और इसी वाइब्स को बिल्कुल कंफर्म करता है ये सन की एनर्जी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या जुलाई के महीने में आपका कोई रिजल्ट आ रहा है गवर्नमेंट से, जॉब से रिलेटेड, तो ऑफकोर्स वो आपके हक में आएगा, बिल्कुल फेवर में रहेगा तुला राशि। ठीक है, जो है सफलता मिल सकती है डेफिनेटली। गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट अगर आप हैंडल करते हैं तो वो आपके फेवर में रह सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ डेविल का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि हो सकता है आपके पर्सनल अटैचमेंट्स की वजह से, या आपके कुछ प्रोफेशनल अटैचमेंट्स की वजह से, मुझे यहाँ जो रीडिंग दिख रही है उसमें काफ़ी हद तक पर्सनल अटैचमेंट्स दिख रहे हैं। उन सब चक्कर में ना आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि डेविल की एनर्जी में ना जाएं। ठीक है, अपने करियर पे, अपने पाथ पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करिए आप जुलाई के महीने में, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ मुझे दूसरे वाइब्स ये आ रहे हैं कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो क्योंकि डेविल एक कार्मिक पार्टनर का साइन होता है, तो हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हैं अपने मैरिड पर्सन के साथ, या शायद सोच रहे हैं कि आप एक टीम में वर्क करेंगे, लेकिन ये एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है आपके लिए इस महीने एटलीस्ट। तो इस एनर्जीज से निकलिए आप। ठीक है, किसी भी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट मत कीजिए जो कि आप सोचते हैं कि वो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस का ये वक्त नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अपनी आदतों की वजह से भी, हो सकता है आपका गुस्सा तेज हो, या ऑफिस में आप अपने टीम या को वर्कर से बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, या शायद जुलाई के महीने में आपको ऐसे मौके मिले जबकि आपको लगे कि आप चिल्ला दें किसी पे, झंझुला दें। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हो सकती है जुलाई के महीने में, इनसे भी बचिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि मुझे कह रहा है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जितना कमा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मोड पे आएँ। अभी तक आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे जुलाई में, जहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करने हैं इस महीने। पैसों से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा सोचना समझना है। नौकरी डेफिनेटली मिलेगी आपको, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस को सोच समझ के लें। एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है करियर रीडिंग में कि आपकी कोई ट्रैवल हो सकता है। मुझे यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रहे हैं कि हो सकता है आप जहाँ पहले जॉब करते थे, ठीक है, आप जहाँ पहले रहते थे, जिस सिटी में रहते थे, आपका कोई पुराना पेरेंटल सिटी है, या वटेवर, किसी शहर से आपका कोई पुराना रिश्ता है, किन्हीं लोगों से आपके कोई पुराने ताल्लुकात हैं, तो ऐसे लोगों से आपको गेन हो सकता है इस महीने, या एक नया ऑफर मिल सकता है उस सेम सिटी में, उन सेम लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की कुछ पुराना, ठीक है, जो पहले था फिर बीच में गायब हो गया था, फिर वो वापस आ रहा है आपकी तरफ। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं उस शहर की तरफ, उन लोगों की तरफ, या फिर ये मीटिंग्स को भी बता रहा है कि बहुत हरी एनर्जी है, बहुत फटाफट चीज़ें हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, फ़ोन कॉल पे फ़ोन कॉल हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से डील साइन हो रही हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप रह सकते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ बहुत फटाफट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, नई प्रपोजल्स भी मिल रहे हैं, पैसा भी बचाना है, नेगेटिव चीज़ों को भी छोड़ना है, वो भी हावी हो रही है, को डिपेंडेंसी भी हो रही है कि नहीं इसी पर्सन के साथ काम करना है, ये पर्सन मेरे लिए अच्छे से काम करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों में ना आप कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द जुलाई हो सकता है आपकी ये एनर्जी हो कि अरे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है, कैसे संभालूँ मैं ये सब कुछ। तो ये वाली एनर्जीज भी आप लोगों की हो सकती है, ठीक है। या फिर वर्क प्लेस पे नॉर्मली आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएं, बहुत सारे नई जॉब है तो आपको काम दे दिया जाए बहुत सारा, तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी हैंडल करनी है क्योंकि वो बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे जुलाई के महीने में, और आपके करियर पे भी ध्यान देना है। तो ये भी एक एनर्जी हो सकती है कि आप बर्डन फील करें थोड़ा सा, ऑल राइट। लेकिन ओवरऑल जो करियर है वो डेफिनेटली अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि नई जॉब को या सरकारी जॉब को जो है वो ढूंढ रहे हैं। ऑल राइट, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ना हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि इनके अलावा और क्या सब जुलाई के महीने में हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ शादी वाले वाइब्स मुझे सिर्फ हैरोफेंट से एक ही कार्ड आया था, देखते हैं कि और कार्ड आते हैं क्या। ओके, सो लेट्स चेक द एनर्जी। सो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है ऑल टाइड अप। सो यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। बेसिकली आप जुलाई के महीने में थोड़ा सा थका हुआ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। वर्क प्लेस पे भी बहुत सारा काम आपको करना है, नई जॉब है या पुरानी भी है तो बहुत सारा वर्कलोड है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो उन पे ऊपर वर्क करना है, ठीक है। फैमिली में भी आपको खुश दिखना है लेकिन पर्सनल लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है, अकेलापन है। तो इन सब चीज़ों से आप फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा टायर्ड अप फील कर सकते हैं। नंबर 23 या 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका एज हो सकता है 23 का, या आपके पर्सन का एज हो सकता है, और 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 5 नंबर आपके हायरोफेंट भी 5 नंबर है तो 5 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल जो है वो है यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ स्टार कार्ड भी आया है। 9 नंबर 36 ईयर्स के भी हो सकते हैं आप, 9 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकता है। एंड आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आर्कएंजल आपको, एरियल आपके साथ हैं और वो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं। मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि अभी तक जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ठीक है, जो भी आपने सहा या जुलाई के महीने में भी आप जो भी सहेंगे, मुझे लगता है कि आप मैजिशियन की एनर्जी में बहुत जल्द आ जाएंगे। एंड एक्शन का बॉटम में कार्ड है, आप एक्शन लेंगे अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरी ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस भी दे रहा है इसके साथ साथ, और शायद इसीलिए क्योंकि आपको ये गाइडेंस मिला इसलिए अब आप शायद ऐसा करें। लेकिन आपको मैजिशियन होना है अपनी लाइफ का, आपको मैनिफेस्ट करनी है चीज़ें, मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने हाथ में लेनी है अपनी लाइफ। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं। जो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर रहा है उसे छोड़िए, जो चीज़ें आपके पास हैं उनमें खुश रहिए विद दिस 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है, गाइडेंस भी आ रहा है, और मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों के लिए लग रहा है कि वो ऐसा कर भी पाएंगे। अगेन 5 नंबर प्रोमिनेंट है या 8 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 35-36 ईयर्स के हो सकते हैं आप लोग, 32 ईयर्स के हो सकते हैं आप लोग। सो ये सारे मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं गाइज। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तुला राशि तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।